राज के पार्ट 2-1 है। लालू जी के कहते थे कि जंगल राज, अभी कौन राज है? चलनिया दूसल के बढ़निया के, चलनिया के गाड़िया में छेद है और बढ़निया के में जलल है, तो किसको दूसरे? नीतीश जी तो वही कैटेगरी के है ना। बोल तो रहे हैं कि 22 तारीख को जाएंगे। मर जाए है जी, तार पी है घी, क्या करिए? ये लोग खाली जातिवाद लेके चलेंगे, जहाँ जाति का नाम आ जाएगा ना वहाँ कुछ नहीं बोलेंगे। बस चुप, अरे चुप रहिए आप, बतिया रहेंगे। मुजफ्फरपुर में चला बुलडोजर नीतीश कुमार का, लेकिन नेता प्रतिपक्ष होने के नाते तेजस्वी यादव ने आवाज क्यों नहीं उठाया? नवादा का कांड अभी सबको रूबरू है। हम अभी 1 घंटा पहले वहाँ से आ रहे हैं। गोदी मीडिया का कहना है कि 80 घर जला, लेकिन यहाँ साल मात्र 25 घर जला है। यहाँ मीडिया भी दिखाता है कि 80 घर जला। कि आप लोग को मौके न मिला न, तो अब आप लोग दूसरे तांडव करते हैं। काहे नहीं भीम आर्मी अब प्रोटेस्ट कर रहा है, काहे नहीं जा रहा है जलाने के लिए? बिहार के नवादा में 18 तारीख को एक बहुत ही दर्दनाक घटना देखने को मिली। वहां पे दलित बस्ती को ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ दबंग के लोगों ने जो है कि उनके घरों को जला करके राख कर दिया। पटना के लोगों से जानते हैं कि ये घटना को किस प्रकार से देखते हैं, और ये जो मांझी जी बयान दिया है कि यादव समाज के लोगों ने जा करके वहाँ पे इस सब घटना को अंजाम दिया। पटना के लोग इस बारे में क्या सोचते? क्या सच में यादव लोगों ने जो है कि इस घटना को अंजाम दिया? लेकिन मांझी जी का पूरा बयान है कि यादव लोग बिहार में उत्पाद मचा रहा है। मांझी जी का बयान है कि यादव लोग बिहार में उत्पाद मचा रहा है और जमीन कब्जा कर रहा है। तो मांझी जी को बता दें कि उम्र के उस पड़ाव पर मांझी जी है कि जहाँ पर दिमागी संतुलन लोगों का खराब हो जाता है, जहाँ पर लोगों का दिमागी संतुलन काम करना बंद कर देता है, उस पड़ाव में मांझी जी सांसद बनते हैं। उसके बाद जाकर के दिल्ली की गद्दी पर बैठ करके मंत्री बन जाते हैं मोदी जी की कृपा पर। तो इनको समझना चाहिए कि जाति विशेष को लेकर के टारगेट कर रहे हैं। तो मांझी जी पर चाहिए कि यादव समाज उठे और मांझी जी पर लगातार कम से कम 150-200 नहीं 150-2 हजार थानों में FIR दर्ज करे कि जिस तरीके से यादव पर टारगेट करे। अरे जो व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष का नाम लीजिए कि फलना आदमी ने ऐसा काम किया है, लेकिन आप सीधे के जात को टारगेट कर रहे हैं कि यादव उत्पाद मचा रहा है। तो यादव साहब को मतलब यादव साहब को एलर्जी क्या है मांझी जी? अरे आप उस समाज से आते हैं जिस समाज को लोग दबा करके आज तक रखे हुए थे। उत्थान कोई नहीं कर पाता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आए, संविधान लागू हुआ, उसके बाद जाकर के आज आप बोल रहे हैं आज़ादी से। और ये वही मांझी जी है ना जो राम को काल्पनिक कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, और आज ये जाकर के भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी वैसे ही बेशर्म है जिस तरीके से जीतनराम मांझी बेशर्म है। और इसके बाद बता देते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वो कल अपने कार्यालय, सुनिए वही बता रहे, वो अपने कार्यालय में आते हैं लेकिन नवादा नहीं जाते हैं। अरे नवादा आप 2 मिनट के लिए ही चले जाते हैं। नवादा आपको जाने में कितना देर लगेगा? मुश्किल से तेजस्वी यादव को मुश्किल आधा घंटा पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपके लिए रोड जो है एकदम खाली मिलता है, आपके लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए। तो आधा घंटा में चले जाते हैं दलित बस्ती में। 2 मिनट देख लेते क्या दिक्कत है क्या नहीं है, सुन लेते लोगों का दर्द देख लेते। कम से कम मुझसे तो ये होता ना कि नेता प्रतिपक्ष गए, सत्ता पक्ष से तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। सत्ता पक्ष देखिए मांझी जी जब से उधर गए हैं, मांझी जी भी जाति और धर्म में उलझाने में काम कर रहे हैं। अब देख रहे होंगे जब से मांझी जी उधर गए हैं तब से लगातार यादव जाति, फलना जाति, ढकना जाति कर रहे हैं। अरे मांझी जी को नाम उजागर करने में क्या शर्म आ रही थी? मांझी जी को बताना चाहिए था कि उसमें कितना यादव जाति के लोग हैं, कितना पासवान जाति के लोग हैं, कितना चौहान जाति के लोग हैं। मेरा कहना कि उसमें नाम ले लीजिए, नाम लेने में क्या दिक्कत है? सवाल ये उठता है कि अगर 90 का दशक जंगल राज था तो इसको क्या बोले? महाजंगल राज है महाराज, महाजंगल राज है। हम मानते हैं कि लालू यादव का राज जंगल राज था, वाकई में था, इसमें कोई दूरा नहीं है। लेकिन यह भी जंगल राज पार्ट 2 से कम नहीं है कि जहाँ पर दलितों की बस्तियाँ जलाई जाती है। उसके बाद जितना मांझी जैसे लोग, मानसिक संतुलन खराब हुआ व्यक्ति लोग आकर के चिल्ला कर कहता है कि यादव बिहार में उत्पाद मचा रहा है। और शर्म आनी चाहिए मांझी जी को कि आप एक जात विशेष को आप टारगेट कर रहे हैं। आखिर यादव से आपको एलर्जी क्यों है? आप कहीं ना कहीं देखिए जाति और धर्म लड़वा करके विकास का काम नहीं करते। मांझी जी गया में क्या विकास किए हैं? मांझी जी इतना दिन से राजनीति कर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे बिहार का, मंत्री रहे बिहार में, विधायक है उधर से, सांसद है। एक काम मांझी जी बता दे कि वहाँ पर अपने भाइयों के लिए, वहाँ पर दलित भाइयों के लिए कुछ किए होंगे? जिस समाज से आते हैं उस समाज का कोई दूसरा नेता नहीं है क्या? मांझी जी है। और अपने बेटे के गेट पर क्या लिखते हैं? मांझी की दूसरी पीढ़ी, यानी उनका बेटा सुमन। मतलब कि बस बाप बेटा ही राजनीति करेगा और दूसरा उनके समाज में नहीं है। दूसरे को बोलते हैं कि यादव का बेटा, मतलब लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव, तो उनका भी तो बेटा है ना भाई। अब सिर्फ यादव को टारगेट करते हैं। ये जो बयान दे रहे हैं वहाँ पे जाकर उनका दर्द क्यों नहीं देख रहा? उनका तकलीफ, उनको टेंट में रहना पड़ रहा है, भोजन के लिए लाने पड़े वहाँ। मांझी जी कैसे जाएंगे? जब से वो होश संभाले होंगे, हमको लगता है नेतागिरी कर रहे हैं। उसके बाद 15-20 साल, 25-30 साल से 30-35 साल से तो वो एसी में सो रहे हैं। तो एसी में सोने वाला लोग वहाँ पर क्यों जाएंगे? एसी में सो करके आराम से, टाइट है, दिल्ली में सो रहे हैं आराम से, और वही से बयान देते हैं कि जज, वकील, फिर बड़े बड़े अधिकारी जो है शराब पीते हैं। मांझी जी लगातार वहाँ से दिल्ली से बयान देते हैं।
अरे बिहार में आकर के खुले मन से थाना में जाकर कहिए ना कि थाना का आला अधिकारी शराब पीता है, तब उसके बाद आपको पता चल जाएगा। अब लगातार दूसरे को टारगेट करते हैं, कभी प्रशासनिक अधिकारी को टारगेट करते हैं, कभी यादव समाज को टारगेट करते हैं। अरे आप कब तक टारगेट करते रहिएगा? विकास तो करिए मांझी जी। इनका मानसिक संतुलन जो है वाकई में खराब हो चुका है, ये एकदम मतलब आखिरी पड़ाव पर चल रहे हैं। क्या लगता है इस प्रकार की घटना बिहार में जंगल राज फिर से आ गया है? घटना तो जरूर जंगल राज कहा जा सकता है, क्योंकि जब नीतीश जी सुशासन का अथी ढोंग पीट रहे हैं, मान रहे हैं कि लेकिन जंगल राज जो कर रहे हैं लालू के या दुनिया जहान के, अभी कौन मंगल राज आ गया? अभी ये ना घर जला दिया 40। तो अभी घर जला दिया तो किसको मैंने राज्य में जला दिया? कौन मुख्यमंत्री है? नीतीश कुमार है। हाँ, तब जब लालू यादव को जो बोल रहे हैं कि जंगल राज है, आपको तो माने आपका माने राज है, आप चला रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो कैसे ऐसे हो गया? चलनिया दूसर के बढ़निया के ये जो कह रहे हैं 90 के पहले वाला, अगर वो जंगल राज था तो ये क्या है? ये भी महाजंगल राज है। अरे जंगल राज के पार्ट 2-1 है। लालू जी के कहते थे कि जंगल राज, अभी कौन राज है? चलनिया दूसर के बढ़निया के, चलनिया के गाड़िया में छेद है और बढ़निया के गाड़िया में जलल है, तो किसको दूसरे? नीतीश जी तो वही कैटेगरी के है ना। अच्छा, तो मांझी जी कह रहे कि यादव लोगों ने घर को जलाया है, क्या केवल उसमें यादव लोग? अगर मांझी जी में पैदाइशी है मांझी समाज के, एक गुनी मांझी समाज के ब्लड है उनके शरीर में, तो तुरंत जाके वहाँ संज्ञान लें और गरीबों का हम दर्द को दुख को बांटे। बोल तो रहे कि 22 तारीख को जाएंगे। मर जाये है जी, पी है घी, क्या करिए? अभी तो यहाँ पे जब नहीं वहाँ मर रहा है आदमी, आप जाइएगा 10 दिन के बाद, तो क्या फायदा है? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं ना है। तेजस्वी यादव भी तो नहीं गए, वो भी तो नेता प्रतिपक्ष है। तो तेजस्वी यादव को तो बदनाम कर रहा है ना, वहाँ के गए राजद समर्थक गए हैं, तो समर्थक के जाने से क्या होगा? तो सभी टीम के समर्थक जा रहे हैं, तो वो भी जाएंगे वहाँ पहले भेज रहा है ना आदमी के। तेजस्वी के विधायक गए हैं। हेलो ये भैया, जीतन राम जो मांझी बोल है, तो अभी तो मंत्री हैं, अब मंत्री होते हुए काहे नहीं आप नवादा गए? कितना देरी लगता है नवादा जाने में? आप क्यों नहीं गए? बैठ करके एसी में अब ये कर रहे हैं कि ये बर्बाद कर दिया, वो बर्बाद कर दिया। अब क्या है, समीक्षा ली है? गए वहाँ पर, दर्द को देखे गरीब आदमी को। तेजस्वी यादव भी तो नहीं गए हैं ना। अरे तो तेजस्वी यादव नहीं गया, ठीक है, अभी तो इनको सरकार माने जीतन राम मांझी को है ना जी, ये तो विपक्ष है। आप माने उस सरकार में प्रेजेंट में हैं, आपको जाना चाहिए, एकदम जाना चाहिए। ये तो विपक्ष पार्टी है, आप पहले जाना चाहिए ना, ये विपक्ष बाद में जाएगा। कार्रवाई तो हो रहा है, बोल रहा है मुआवजा सबको दिया जा रहा है, पैसा क्यों ना मुआवजा होगा भैया? ये सब ये पार्ट 2 चल रहा है। ये सर जंगल राज फिर से वापस आ गया। नवादा में एक साथ 55 घरों को आग लगा दिया गया, दलित बस्ती बर्बाद कर दिया गया। जंगल राज ये तो आप स्टेशन पे इसका नज़ारा आप देखिए, कभी किसी का मोबाइल चोरी नहीं होता था, कभी किसी का बैग लेके लोग खुलेआम नहीं भागता था। ये पटना जंक्शन पे रोज 10 से 15 मोबाइल सुबह से शाम तक लोग 24 घंटे में गायब होता है, और पुलिस FIR नहीं लिखते हैं। हाँ, तो 50 किसी किसी ने 50 को भी पूछ जाता। बाबा सही कर रहे हैं। ये और पुलिस खुलेआम दारू यहाँ पे पटना जंक्शन पे उतरता है, GRP के थ्रू आता है। ये तो जंगल राज है। इससे पहले जंगल राज था ही नहीं, जिसको आप लोग जंगल राज, वो दलितों पिछड़ों का राज था, जहाँ ये सामंतवादी लोग, यहाँ ये थाने पे दादागिरी करने वाले लोग, जो गरीबों पे जुल्म करते थे, अत्याचार करते थे गांव-गांव में, उन लोगों का दिमाग ठंडा किया था 15 सालों में, जिसको आज जंगल राज कहा जाता है। कोई ऐसा सबूत बताइए आप जिसमें गरीबों पर अत्याचार हुआ हो 15 सालों में? कभी लक्ष्मणपुर बाथे गांव सुने हैं? हाँ, लक्ष्मणपुर सेनारी गांव का नाम सुने हैं? जहां एक साथ 70 लोगों का नरसंहार किया गया। एकदम एक साथ एक दिन में 70 लोगों का नहीं हुआ। एक रात में सर हम गए, और उसकी प्लानिंग जहानाबाद जेल में बनी थी, आपको नहीं पता है। बड़े बड़े भाजपा के नेताओं ने ये लगाया कि बिहार में राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जाए। एक चुनी हुई पॉपुलर सरकार है, आप शहर में रहे हैं, इनको क्या जानकारी है? हम देहात में रहते थे, ना उसमें उनका
किया गया था सर? कभी सेनारी जाइए, कभी लक्ष्मण। प्लानिंग कहाँ हुआ था? जहानाबाद जेल में हुआ था इसकी प्लानिंग, और बिहार में राष्ट्रपति शासन उसके जो अपराधी अभी पिछले साल हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है, सेनारी और लक्ष्मणपुर के जो हत्यारे थे उनको बरी कर दिया अब है। ये लेफ्ट के लोग हैं, ये बताएंगे, इनका पूछिए ना क्या हुआ था। सुनिए, आप बोल रहे हैं सेनारी दुनिया जहान कांड एक दिन में उतना हुआ, यहाँ एक दिन में दो को गिन करके एक महीना में 100 को हो जा रहा है। तो मतलब उससे खतरनाक है। उससे खतरनाक है, गोली वो एक चला दिन में हो जा रहा है तो वो अच्छा चीज था। नहीं। लेकिन एक दिन में दो को करके एक महीना में 150 मर्डर हो जा रहा है। मतलब एक साथ 70 को हो गया, वो ठीक था जी? एक साथ 70 को मर्डर हो गया, वो सही? पहला बात कि पियाक आदमी से पूछेगा तो ही सब बतियाएगा। हाँ, पूछे, ये तो बात दो सही पैक है पी भैया। के आ जाएगा, ये सब बकर बकर कर जाएगा। ना, राजद सही के है। राज में अगर ना देखिए पिया कांड जाता, इस सरकार में भी हो रहा है, उस सरकार में भी होता है, लेकिन कांड होने के बाद प्रतिक्रिया जो उस सरकार में नहीं होती थी, इस सरकार में हो रहा है। ठीक है, और दूसरी बात आपको बातें बोल रहे हैं, ये लोग बहुत राजद का भी नाम ले रहे हैं ना, तो आप देख लीजिए अभी उठा के मुजफ्फरपुर घटना के बारे में, अरे नीतीश कुमार तो अपना बुलडोजर चला दिए, लेकिन तेजस्वी यादव का मुंह नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? जहानाबाद में देख लीजिए, तेजस्वी यादव का मुंह नहीं खुला। काहे नहीं खुला? काहे भैया नहीं खुला? काहे की करने वाला कौन? तो संजय कुमार यादव और बबलू कुमार यादव। तो आप क्या लेकर चल रहे हैं? समीकरण लेकर चल रहे हैं? आप खाली क्या कर रहे हैं बताइए ना? ये लोग खाली जातिवाद लेके चलेंगे, जहाँ जाति का नाम आ जाएगा ना वहाँ कुछ नहीं बोलेंगे। बस चुप, अरे चुप रहिए आप, बतिया रहे इंग्लिश। मुजफ्फरपुर में चला बुलडोजर नीतीश कुमार का, लेकिन नेता प्रतिपक्ष होने के नाते तेजस्वी यादव ने आवाज क्यों नहीं उठाया? अब यही बोलेंगे कि नेता उस समय नहीं था, तो मुकेश सहनी के बाप के हत्या हो गया था, तब काहे चिल्ला रहे थे भैया कि बुलडोजर चलाओ। और जहां तक पता चल गया कि मर्डर करने वाला एक मुस्लिम है, तो आपका तेजस्वी यादव का मुंह चुप हो जाता है, फिर नहीं बोलते हैं कि बुलडोजर चलाने के लिए। तो आप क्या लेके चल रहे हैं? समीकरण लेके चल रहे हैं। इन लोग का बतिया कांड के बारे में आज कैसे बोलिए कि एक बार 70 को हो गया वो ठीक है, लेकिन यहाँ 2 को हो रहा है वो गलत है। बार बार देख लीजिए लोग का मानसिकता, पहले देखिए आज जेडी ओलन के, अभी भी देखिए। हाँ, अभी कल का हालात है नवादा का। रुकिए, अभी चुप रहिए, अभी सुनते रहिएगा तो अभी पगला जाइएगा। अभी नवादा का कांड देखिए, नवादा का कांड अभी सबको रूबरू है। हम अभी 1 घंटा पहले वहां से आ रहे हैं। गोदी मीडिया का कहना है कि 80 घर जला, लेकिन यहाँ साल मात्र 25 घर जला है। यहाँ मीडिया भी दिखाता है कि 80 घर जला। आप अगर नंदू पासवान का नाम ले रहे हैं तो उस यादव का भी नाम लीजिए, उस चौहान का भी नाम लीजिए। तो नंदू पासवान ही क्यों? अपराधी सबको ये सबने मिलकर अंजाम दिया है, तो सब जात का नाम लीजिए। तो नंदू पासवान, तो फिर नंदू पासवान का क्यों नहीं गए नवादा? तो नहीं जाएंगे ना कि कांड करने वाला एमओ समीकरण का भी तो आदमी है उसमें ना। कांड करने वाला एमओ समीकरण का आदमी है, तो कुछ नहीं बोलेंगे, बताते रहे। हम एक बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। हम एक नंदू पासवान का पहले सुनिए, हम एक ही बात बोले कि नंदू पासवान का ही नाम क्यों आगे आ रहा है? कांड में सम्मिलित सुमित यादव क्या तो नाम है, लोगों की गिरफ्तारी हाँ हुई, उसमें यादव भी थे, तो उसका नाम क्यों नहीं आ रहा है? उस चौहान का नाम क्यों नहीं आ रहा है? खाली पासवान का ही नाम क्यों आ रहा है? पहले जवाब दीजिए हमको, पूछिए। नहीं, नंदू पासवान के घर में जो नाबालिग बच्चे थे जो यहाँ पढ़ रहे थे, उनको भी बुला के अरेस्ट किया गया है। ये पुलिस की कहीं ना कहीं ज्यादती है। और नंदू पासवान 15 लोग वहाँ अरेस्ट हुए हैं, जिसमें और जमीन इन लोगों ने, एक मुसलमान से 18 लोगों ने, इन लोगों ने खरीदा था, जिसकी वो जमीन थी। और मोदी मीडिया कर रहा है वो सरकारी जमीन को मुसलमान ने बेच दिया, वो दूसरी बात है। और ये लोग 3-4 महीने पहले ही अपनी छोटी छोटी झोपड़ी बसा के वहाँ बसे थे, कब्जा करने के नियत से। धीरे धीरे उनको हटाने का प्रयास किया गया। इन लोगों सरकारी जमीन नहीं थी, मुस्लिम के नाम से 1970 से उसका कौन सा जमीन सर? वो नवादा उसी ने बेचा था नंदू पासवान को। नंदू पासवान सरकारी नौकरी में हवलदार थे। हाँ, एक बात हम पूछना चाहेंगे, अभी नंदू पासवान की उम्र आपको पता है कितनी है? 70 साल है। उसकी औकात है उतना अपराधी घटना करने के? भैया आप लोग जवाब दीजिएगा। 70 साल का एक बुजुर्ग अपराधी घटना कर सकता है? नहीं कर सकता। उसके पीछे कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा गया, उसके पीछे कहीं षड्यंत्र रचा गया, उसके पीछे कोई और है, अंजाम कोई और दे रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम सरकार से यही कहेंगे कि आप नंदू पासवान का ही नाम क्यों ले रहे हैं? यादव भी था, चौहान भी था, दोनों था, उसका भी नाम आगे कीजिए। यहाँ तक कि गोदी मीडिया बताते रहे, विपक्ष का अरे चुप रहिए अभी आप, विपक्ष का जो बिका हुआ मीडिया है ना, उन लोग भी दलाली अभी खा रहा है, उन लोग भी अभी वहाँ का मामला उजागर नहीं कर रहा है। हम बताइए, अभी 1 घंटा पहले हम वहीं से आ रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक मामला वहाँ नहीं किया जा रहा है। और वहाँ भी बहुत सेवा समिति वाले बहुत कर रहे हैं। जिस बजरंग दल को, RSS को आज तक
लालू यादव गाड़ी देते रहेगा ना, आज वही बजरंग दल वाले से वहाँ सेवा चला रहा है। आज वही बजरंग दल, हाँ बजरंग दल वाले, सुनिए पहले मेरी बात, वही बजरंग दल, यही लालू यादव बोलता था कि आरएसएस को कान पकड़ के अथी करवाएंगे, ये करवाएंगे, और वही बजरंग दल वाले से वहाँ सेवा चला रहा है। अगर आपकी औकात है तो आप भी अपने ट्रस्ट के अनुसार से राजद के हिसाब से खाना चलवाइए, आप क्यों नहीं चलवा रहे हैं? खाली कहने के लिए आप कहा है कि दलितों और गरीबों का हम नेता है। अरे घंटा तुम दलितों और गरीबों का नेता है, तुम दलितों और गरीब को खाली शोषण करने वाला नेता था लालू यादव, और कोई बात नहीं है। जो भी घटना हुआ नवादा में, मतलब इससे बिहार को नेताओं को सीख लेनी चाहिए कि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके और जो भी अपराधी है उसको कठोर कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। बिल्कुल रोका जाना चाहिए। बस अफसोस यही है ना कि करने वाला जनरल नहीं है भैया। करने वाला जनरल रहता ना तब ले आप लोग लहंगा उठा के ना एकदम पूरा पटना से लेके इंडिया तक तहलका मचाते। सारी मीडिया की, आपकी मीडिया के बताते हैं पल्लवी राज जी दिन भर दलित करते रहते। जितने भी क्षेत्र प्रकाश हैं जी, जितने भी सारी विपक्ष का मीडिया है, सब लोग लहंगा उठा के ना एकदम पूरा पटना से नहीं पूरा बिहार भर में तांडव मचा। लोग देखिए कि ये स्वर्ण का आतंकवाद है। ये लिख रहा है कि दबंग ने दलितों को महादलितों को मारा, लेकिन ये काहे नहीं लिखा जा रहा है कि दलितों ने दलित को मारा जी? मैंने खाली ब्राह्मण और स्वर्ण ये सब का कास्ट होता है, बाकी किसी का कास्ट नहीं होता है। देखिए मोदी कास्ट होता है ना किसी का भी, काहे नहीं लिख रहे हैं? लिखने में शर्म आ रहा है कि नंदू पासवान ने भी ये जादव ने किया, वो जादव ने किया, कहा ऐसे नहीं लिखा जा रहा है? कहा दबंग लिखा जा रहा है? क्यों? आखिर रीजन क्या है? क्या रीजन? डरते हैं क्या उस सबसे? अब ब्राह्मण राजपूत करता लिखते हैं कि ब्राह्मणों ने इतना घर जला दिया, यही लिखते हैं। तो उसमें ब्राह्मण शामिल ही नहीं थे। अरे यही तो दुर्भाग्य है आप लोगों के लिए कि आप लोग को मौके ना मिला, न तो अब आप लोग दूसरे तांडव करते हैं। काहे नहीं भीम आर्मी अब प्रोटेस्ट कर रहा है? काहे नहीं जा रहा है जलाने के लिए? वो कहीं कुछ हो जाता तुरंत इधर उधर तुरंत चल जा रहा है। अब काहे नहीं प्रोटेस्ट कर रहा है? क्या अपराधी को सजा दिलवा रहा है? क्या 15 लोग ही मिलकर जलवाए हैं पूरा शिगर? क्या 15 लोग मिलकर जलवाया है? और घर तो नहीं जला है, लगभग 25-30। अरे 34 घर पे एसपी बोला है 34 घर जला है। तो 34 घर का जनसंख्या अगर हर परिवार में 4-5 लोग ही रहते होंगे तो जनसंख्या कम से कम 200-250 के आसपास होगा। तो 200-250 को 15 लोग मार सकते हैं? 65 वर्ष के नंदू पासवान का इतना है। अरे इसके पीछे जांच करवाइए जी। केवल तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता होके क्या कर रहे हैं? उनको भी तो आवाज उठाना जाना चाहिए। वही तो यही तो हम बोल रहे हैं बॉस, यही तो बोल रहे हैं कि खाली मैं जब स्वर्ण करे तभी आप जाके लंगर चलाइएगा, वहाँ पे जाके खाना खिलाइएगा। दलित क्या तो नहीं जाइएगा? दलित के लिए वहाँ रोड बंद नहीं कीजिएगा, मोमबत्ती लेके नहीं निकलिएगा न्याय के लिए। अरे कम से कम खाली दलित के नाम पे लोग वोट लेने काम करता है। लोग समझिए कि जातीय भेदभाव में लड़वाने के लिए काम किया था, और विपक्ष का चाहे कोई सत्ता पक्ष हो चाहे किसी का कोई काम ना है। तो देखिए बाकी नवादा कांड के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, फिर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।